Hello all, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 11 of our Conquer CSAT सीरीज। आज के इस पार्ट में हम लोग पार्ट 11 में क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक साइलॉजिज्म है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, प्लस इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या 3 चीज़ें? 3 तरह की स्टेटमेंट आती हैं साइलॉजिज्म में, 3 तरह की स्टेटमेंट आती हैं। कौन कौन सी, उन तीनों को हम लोग सीखते हैं। देखो, एक स्टेटमेंट इस तरह से आती है कि ऑल ए इज बी, है ना। ऑल ए इज बी, अगर इसका हम लोग सिंपल हिंदी में मतलब निकालें तो क्या होगा कि जितने भी ए हैं वो बी हैं, है ना। यही मतलब तो हुआ। इसका मतलब कहीं भी ये तो नहीं हुआ कि जितने भी बी हैं वो ए हैं, नहीं ना। सिर्फ ये है कि जितने भी ए हैं वो बी हैं, समझ गए। तो इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो ऐसे ही तो बनेगा। क्या, जैसे कुछ अगर बी होगा, है ना, तो बी को हम लोग ने बड़े सर्कल में सपोज करो बना दिया, तो इसके अंदर ही तो ए आएगा, क्योंकि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। तो इसके अंदर एक सर्कल आ जाएगा, है ना। तो आपको लॉजिक भी समझना है और इसको कैसे बनाना है वो भी समझना है ना। अगर लॉजिक भूल भी जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ऐसे याद रखो कि अगर ऑल लिखा हुआ है तो ऑल के बाद जो लिखा है वो अंदर आएगा और बाद वाला बाहर आएगा। सिंपल। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सम ए इज बी। अब इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में, सुनो कि कुछ ए बी हैं, यही मतलब तो हुआ सम ए इज बी। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये भी तो है कि कुछ ए हो सकता है बी ना भी हो, है ना। सही चीज है। तो इसको ऐसे याद करो। इसको देखो बनाएंगे कैसे, वेन डायग्राम से ऐसे ये बनेगा कि सपोज करो ये वाला सर्कल आपका ए है और ये वाला बी है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, इतने ए का जो पार्ट है वो बी में भी आ रहा है। तो इस वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस स्टेटमेंट को, कि सम ए इज बी। ओके, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जहां सम आ जाए तो उसमें आधा आधा सर्कल बनता है, मतलब आधे सर्कल को काटते हुए ए और बी बनता है ना। तो इसमें पहले और बाद का कोई बात ही चर्चा ही नहीं है ना, क्योंकि ए में भी आधा है और बी में भी आधा है। बस ऑल ए वाले में याद रखना कि था कि ऑल के जस्ट बाद जो आता है वो अंदर आता है, समझ गए। अब तीसरा स्टेटमेंट आता है नो ए इज बी। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी ए बी नहीं है ना। तो इसमें दूर दूर हो जाएंगे, कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा, है ना। जैसे इसमें कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा था, इसमें पूरा का पूरा पार्ट ओवरलैप हो रहा था, और इसमें नो है तो फिर कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं होगा, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज सीख गए तो आप साइलोजिज्म के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग सीसेट 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनके बेसिस पे हमें ये कंक्लूजन चेक करने हैं। ठीक है, तो देखो पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, है ना, यही तो लिखा हुआ है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। तो अभी हम लोग ने सम वाला पढ़ा था। सम वाले में क्या होता था कि एक सर्कल ऐसे बनता था, है ना, और एक उसी के बाहर ऐसे कुछ बन जाता था। ये हो गया। तो अब सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये आपका क्या है, ये डॉक्टर है और ये टीचर है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, है ना। तो ऑल के बाद जो होता है वो अंदर में आता है, किसके, बाहर वाले के। ठीक है, तो सपोज कर लो ये इंजीनियर हो गए। अब इसके अंदर ही कहीं पे टीचर होंगे, है ना, क्योंकि ये टीचर है ना, टीचर्स लिखा हुआ है। तो बाहर वाला इंजीनियर हो गया और अंदर वाला टी हो गया, मतलब टीचर्स हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ भी ये टीचर है ना, और ये वाला सर्कल भी टीचर है। तो इसको हमें ओवरलैप करना पड़ेगा, मतलब इसको अलग अलग नहीं बना सकते हैं। ये भी टीचर है, ये भी टीचर है। तो कुल मिला के टीचर के बाहर हमने ई बनाया है। तो सिंपल क्या करो, ये वाला जो टीचर है इसके बाहर ऐसे टी बना दो, मतलब सॉरी ई बना दो। ठीक है, मतलब एक सर्कल बना के ई बना दो। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट 2 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ठीक है, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंजीनियर होगा, उसके बाहर एक सर्कल बनेगा साइंटिस्ट का, है ना। ऑल वाले में यही तो होता था। अब ये देखो इंजीनियर वाला जो है वो यहाँ पे भी है और इंजीनियर वाला यहाँ पे भी है। तो मतलब इस वाले इंजीनियर के बाहर हमें एक और सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि एस होगा, है ना, मतलब साइंटिस्ट होगा।
तो ए हम लोग बना लेते हैं, इंजीनियर के बाहर बनाना है तो लो बना दिया हमने एस का। तो कुल मिला के हमारा जो टोटल फाइनल डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, वो ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग ने तीनों स्टेटमेंट बना दी हैं। अब हम लोग कंक्लूजन एक एक पढ़ते हैं। देखो, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि साइंटिस्ट का सर्कल ये है और डॉक्टर का ये है ना। तो सम में भी तो देखो यही होता था, सम में देखो कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा होता था, है ना। तो यहाँ पे भी देखो साइंटिस्ट का ये है, डॉक्टर का ये है, ये देखो इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब ये वाला सही है। फिर नेक्स्ट देखो, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो इंजीनियर ये हैं, है ना, और डॉक्टर ये हैं। तो इसमें भी तो देखो सम वाली चीज लग रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर नहीं है, आधा ही ओवरलैप कर रहा है, तो ये सम वाली कंडीशन हो रही है। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है, ऑल, तो ये वाला गलत हो जाएगा। समझ गए। फिर देखो थर्ड पढ़ो, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है ना। अब हम लोग थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो इंजीनियर्स ये है और डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर ये है। ठीक है, तो इंजीनियर और डॉक्टर में ये देखो आधा पार्ट हो रहा है ओवरलैप, तो ये सम में ही तो आता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सही हो गया। तो कौन कौन से स्टेट कंक्लूजन सही हो गए, 1 और 3, तो आंसर हो गया सी वाला। देखो, ठीक है, इतने सिंपल होते हैं साइलॉजिज्म के, और कुछ नहीं होता है इसमें। एक हम लोग एग्जांपल देखो और लेके देखते हैं, सीसेट 2022 का ही है ना। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑल है ना, और ऑल के बाद क्या लिखा है, पेन, तो पेन के बाहर एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाहर एक बुक्स वाला पूरा कंप्लीटली बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखो, नो चेयर इज अ पेन, है ना, नो चेयर इज अ पेन, तो पेन ये है ना। और नो वाला कंडीशन में क्या होता है कि दूर दूर सर्कल बनते हैं, कुछ भी ओवरलैप नहीं होता है ना। तो हो सकता है, अब इसमें देखो दो कंडीशन बनेगी, है ना, कि हमें पेन का जो सर्कल है उसके बाहर बनाना है चेयर वाला। ओके, चेयर वाला इसके बाहर बनाना है। अब इसके बाहर बनाना है तो हम लोग यहाँ पे ही बना सकते हैं, है ना, या तो फिर इसके ऐसे भी बना सकते हैं, और या तो ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, इसमें तो कुछ हमें रेस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम लोग तीनों ही केस को अगर लेके चलेंगे, ये हो गया हमारा चेयर वाला, मतलब ये हो गया हमारा नो, मतलब इस वाले सर्कल के पूरा बाहर, और ये हो गया इस वाले सर्कल के पूरा अंदर, और ये हो गया आधा अंदर आधा बाहर। तो हम लोग को तीनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है कंक्लूजन में, ऑल चेयर्स, सॉरी, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक, है ना। तो ऑल चेयर आर बुक, अगर ये वाला होता कंडीशन तब तो ठीक हो जाता कि ऑल चेयर बुक के अंदर आ रही हैं, है ना, तो ऑल चेयर आर बुक इसमें सही हो जाता। लेकिन इस वाले में तो गलत हो जाता, और इस वाले में तो पूरा का पूरा गलत हो जाता। ठीक है, तो इसको भी हम लोग गलत मानेंगे, क्योंकि जो अगर सही तभी होगा जब तीनों कंडीशन को ये लोग फॉलो करेंगे। अगर एक में भी गलत हो गया तो फिर हम लोग गलत ही मानेंगे, ये याद रखना। तो पहला वाला गलत हो गया। फिर दूसरा देखो क्या है, सम चेयर्स आर पेन, है ना, तो इसमें भी कुछ मतलब ये तो पक्का ही गलत है, क्योंकि सम चेयर आर पेन, ये तो इसमें भी गलत हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि कुछ भी ओवरलैप नहीं है, तो सम कैसे हो सकता है ना। तो ये तो पक्का गलत हो गया, सम चेयर्स आर पेन वाला पक्का गलत हो गया। फिर देखो, ऑल बुक्स आर चेयर्स, है ना, ऑल बुक्स आर चेयर्स, इसमें भी देखो कुछ हम लोग कंक्लूजन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको ले लें, इस वाले सर्कल को, और इसको ले लेते हैं बुक को, तो ऑल चेयर वाला कहाँ है, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऑल तो छोड़ ही दो, है ना, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर देखो, नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, तो इस कंडीशन में तो सही हो रहा है, इस वाले सर्कल में सही हो रहा है कि कोई भी चेयर बुक नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें तो गलत हो रहा है ना, इन दोनों में, तो इसको भी हम लोग गलत मानेंगे। तो कुल मिला के हमारे सारे कंक्लूजन गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिली, है ना। कैसे मिली कि इसमें, क्योंकि इसमें हमें तीन तीन कंडीशन मिल रही थी, चेयर की अंदर भी हो सकता है मतलब ऑल, ओवरलैप भी हो सकता है मतलब सम, और बाहर भी हो सकता है मतलब नो। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सीसेट 2021 का, बाकी इसका, ये भी सीसेट 2021 का ही है, और दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका आप आंसर कमेंट में बताना, इसका आंसर आप कमेंट में बताना, एक हम सॉल्व करवा देते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, सम कैट्स आर अलमीराज, सम कैट्स आर अलमीराज, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कोई बिल्ली अलमीरा कैसे हो सकती है
है ना? तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है ना? साइलॉजिज़्म में मतलब ही यही होता है कि ये लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसमें ये भी दे सकते हैं कि ऑल बॉयज़ आर ऐसे कुछ लिख लो, ऑल बॉयज़ आर कार, है ना? या फिर ऑल बॉयज़ आर फैन, है ना? कुछ भी दे सकते हैं कि ऑल बॉय कार, तो ये कोई सोचेगा कि ये लड़के कार कैसे हो सकते हैं, है ना? तो वो गलत कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। साइलॉजिज़्म में मतलब ही यही है, जो लिखा है उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसको पढ़ो, सम कैट्स आर अलमीराज़, है ना? तो सम वाला केस कैसे बनेगा? कैट ये है और इसी के आधे में ओवरलैप करके अलमीरा बना दो, ओके? तो ये हो गया सम कैट्स आर अलमीराज़। फिर देखो सम अलमीराज़ आर चेयर्स, है ना? तो अब इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो आप चेयर मान लो इसको ऐसे बना दो, क्योंकि अलमीरा से हमें ओवरलैप करना है, तो कैट के ऊपर भी आ सकता है, बट हम लोग ऐसे ना करके, क्योंकि हमें इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, मतलब कैट से बाहर बनाने की कोशिश किया करो। जब 2 सम वाले आ जाए ना, तो दोनों को अलग-अलग रखा करो, ठीक है? तो ये हो गया सम अलमीराज़ आर चेयर। फिर क्या बोल रहा है? ऑल चेयर्स आर टेबल्स, है ना? तो ऑल चेयर्स आर टेबल कैसे बनेगा? चेयर के ऊपर हो जाएगा टेबल, हो गया ऑल चेयर्स आर टेबल। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है कंक्लूजन में। सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, है ना? तो अलमीरा ये है और टेबल ये है, तो देखो इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर देखो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, है ना? सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, तो देखो कैट यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है, बिल्कुल ये दोनों आपस में ओवरलैप है ही नहीं, अलग अलग है ना? तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख दिया है, इसमें ऐसे लिख दिया है कि सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, ऐसे नहीं लिखा कि सम कैट्स आर चेयर्स, मे नॉट भी लिख दिया, है ना? तो इसका हिंदी हम लोग समझेंगे तो मतलब तो यही हुआ ना कि कुछ कैट्स चेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ना, कुछ क्या, सारी की सारी कैट्स चेयर नहीं है, क्योंकि दोनों अलग है, चेयर ये है, कैट ये है, कुछ भी ओवरलैप नहीं है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ओके? तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी वाला आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है? चलो, बाकी इसका आप कमेंट में आंसर करके बताना कि अगर आपको साइलॉजिज्म समझ में आया हो, और बाकी फीडबैक भी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिवीजन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।